नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को मेरा राम राम, प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। आइए प्यारे दोस्तों, क्षेत्रफल में आगे बढ़ते हैं। और पिछली क्लास जो हमारी हुई क्षेत्रफल की शनिवार के दिन, उस क्लास में जाते जाते लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन आपको हल करने के लिए दिया था। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त बनाया गया है, वृत्त के अंतर्गत वर्ग बनाया गया है और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। इसका आंसर जो है, सॉल्यूशन जो हल आपने किया था, उसकी फ़ोटो लेकर मैंने उस विधि क्लासेस का जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस पर मैंने भेजने के लिए आप लोगों से कहा था। कुछ लोगों ने भेजा भी, सही भी किया है कुछ लोगों ने। तो आइए बात करते हैं, समझते हैं, मिलान करना कि कितनों का सही है। एक समबाहु त्रिभुज है साहब, उसके अंतर्गत वृत्त बनाया है। तो हम एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ये हमने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया, इसकी भुजा हमने ए मान ली। अब इसके अंतर्गत एक वृत्त बना दिया। मैं इसके अंतर्गत एक वृत्त बना देता हूं। ये मैंने एक क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। फिर हमसे कहा है वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया है। आइए एक इसके अंतर्गत हम एक ये वर्ग बना देते हैं। हमसे इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले हमारा समबाहु त्रिभुज, फिर हमारा वृत्त और फिर हमारा है वर्ग। हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा मालूम है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया मेरे प्यारे दोस्तों √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्तों πr²। अब बताइए मुझे यहाँ इस वृत्त की त्रिज्या मालूम है क्या? नहीं। तो बताइए समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर हम कोई वृत्त बनाते हैं तो उस अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? आर इन क्या होती है बताओ मेरे प्यारे दोस्तों? आर इन होती है a/2√3। यही होगी ना, बोलो। अगर हम समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत कोई भी वृत्त बनाते हैं तो उसकी त्रिज्या यही होती है। तो πr², इसका स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, a², 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ गया 4 × 12। आइए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब वर्ग बना है वृत्त के अंतर्गत। वर्ग किस में बना है मेरे प्यारे दोस्तों? वृत्त में बना है। हम जानते हैं जब भी हम किसी भी वर्ग के परिगत अगर कोई वृत्त बनाए तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या वर्ग के विकर्ण के बराबर होती है, विकर्ण की आधी होती है। ये जो बाहर ये जो वृत्त बन रहा है इस वर्ग के, बात एक ही है। आप कह लो वृत्त के अंदर वर्ग है, आप कह लो वर्ग के बाहर वृत्त है, बात तो एक ही है। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो इसके विकर्ण की क्या होगी? आधी होगी। मैं इसकी भुजा एक बार x मान लेता हूं, वर्ग की। तो बताओ अगर वर्ग की भुजा x है तो उसका विकर्ण क्या होगा? √2x। यही होगा, बोलो। वर्ग का विकर्ण यही तो होगा, √2x। और विकर्ण की आधी होगी त्रिज्या। त्रिज्या आपको मालूम है कितनी है? a/2√3। ये आपको दे रखी है। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया a/√2, इधर √3 से गुणा होगा तो हो जाएगा √6। तो ये वर्ग की भुजा आ गई। इसका स्क्वायर, तो a² √6 का स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आइए प्यारे दोस्तों, जो चीजें कट रही हैं उनको काट लेते हैं। a² आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार कट गया, 2 से 6 बार कट गया और 2 से ये आपका 3 बार कट गया। आइए प्यारे दोस्तों, ये अभी भी कट रहा है 2 से 3 बार और ये 2 से आपका कट रहा है 11 बार। तो इधर आपका बचा √3/2 रेशो, इधर आपका बचा 11/7 या 21 और इधर आपका मेरे प्यारे दोस्तों बचा 1/3। ये हमारे पास बचा।
चलिए रेशो कभी भी भिन्न में नहीं होते, इसको सरल करते हैं तो नीचे की संख्याएं 21, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 42, और 42 से सबको गुणा करेंगे तो 21 दूआ 42, तो ये आपका आ गया 21√3। 21 दूआ 42 तो 11 दूआ 22, ठीक है। 14 तिया 42 तो ये आपका 14, और ये आपका आंसर आ गया। तो 21√3 अनुपात 22 अनुपात 14 इस सवाल का सही आंसर है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े दोस्तों। तो ये हमारी यहाँ पे जाके समबाहु त्रिभुज की कहानी कुछ हद तक जो है समाप्त हुई। अब देखिए आगे हमें क्या पढ़ना है क्षेत्रफल में त्रिभुज के अंतर्गत। मेरे प्यारे दोस्तों अब हमें पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको अब पढ़ना है। हालांकि मैं बता चुका हूं आपको समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात मेरे प्यारे दोस्तों नहीं है। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं ए, बी और सी, और मैं कहूं इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये आपकी बी है, ये आपकी बी है, और ये आपकी मान लो क्या है ए है। तो इस त्रिभुज की ये दो साइड आपस में बराबर हैं। ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं परस्पर बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। साथ ही साथ ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं, यानी एंगल बी और एंगल सी भी आपस में बराबर होंगे। एक चीज ये है। दूसरी चीज यहां मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं का जो शीर्ष है, समान भुजाएं इस शीर्ष पर मिल रही हैं दोनों, समान भुजाओं के शीर्ष से यानी इस वाले पॉइंट से, इस वर्टेक्स से, इस शीर्ष से अगर मैं सामने की भुजा पर लंब डालूं, सामने की भुजा पर लंब डालूं, ये मैंने लंब डाल दिया। अब लंब डाल दिया तो ये इसकी क्या बन गई मेरे प्यारे दोस्तों, ऊंचाई। शीर्ष से सामने की भुजा पर अगर हम लंब डालते हैं तो वो उस त्रिभुज की ऊंचाई बनती है। तो समान भुजाओं के शीर्ष से मैंने ये लंब डाला जो कि इसकी ऊंचाई है। ऐसे ही मैं बी से भी लंब डालूं तो एक ऊंचाई यहां और आएगी। ऐसे ही सी से अगर मैं लंब डालूं तो एक ऊंचाई और आएगी। तीन ऊंचाइयां होती हैं, आप सभी जानते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों ऊंचाइयां बराबर होती थी। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर थी। लेकिन इसमें तो तीनों भुजाएं तो बराबर है नहीं, तो तीनों ऊंचाइयों का भी बराबर होना जरूरी नहीं है और होता भी नहीं है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के इस शीर्ष से जब मैं सामने की भुजा पर लंब डालता हूं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है जो समान भुजाओं के शीर्ष से खींची गई है, वो इस सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये पूरी a है तो मेरे प्यारे दोस्तों ये a/2 होगी, ये a/2 होगी। इसका मतलब ये ऊंचाई के साथ, ये वाली जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई के साथ इसकी माध्यिका भी होगी m। m का मतलब मीडियन माध्यिका को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों b से और c से अगर मैं ऊंचाइयां डालूं, लंब डालूं, तो वो इनको मध्य बिंदु पर नहीं मिलेंगे, इनको समान भागों में विभाजित नहीं करेंगे।
समान भागों में भुजा को विभाजित करने वाली ऊंचाई वही होगी जो समान भुजाओं के शीर्ष से खींची गई है। तो ध्यान रखना, अपनी कॉपी में नोट बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के शीर्ष से सामने की भुजा पर अगर लंब डाला जाए तो यह ऊंचाई या यह लंब उस सामने की भुजा को समद्विभाजित करता है, दो समान भागों में बांटता है। और ध्यान रखना, कभी भी किसी क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई आ गई कि भाई शीर्ष से एक लंब डाला और वो सामने की भुजा को दो भागों में बांट गया, तो समझ जाना पक्की बात है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। वो सवाल में कहेगा नहीं कि त्रिभुज समद्विबाहु है, लेकिन वो कहेगा कि शीर्ष से लंब डाला, सामने की भुजा को दो भागों में बांट दिया, तो तुरंत समझ जाना वो समद्विबाहु त्रिभुज है और उसकी ये दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, परिमाप की हम बात करें तो परिमाप आप सभी जानते हैं, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो a प्लस बी तो a प्लस 2b। और ध्यान रखना, a जो है वो असमान भुजा है, असमान भुजा है, और b जो है वो समान भुजा की माप है, समान भुजा की माप है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करते हैं, या पहले हम इसकी ऊंचाई या ये माध्यिका निकाल रहे हैं। और ऊंचाई और माध्यिका मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी वाली, जो समान भुजाओं के शीर्षों से आ रही है, इस वाली की ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगा दो आप, इस वाले त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गई, ये लंब आधार हो गए। तो आप सभी जानते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो a बटा 2 का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बटा 4 आ जाएगा। तो h स्क्वायर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में आपका आ गया 4 आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। 4 हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम लेने पर ये आपका हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4। मैं यहाँ से ये स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट हो जाएगा, और रूट होने पर ये आपका आ जाएगा 1 बटा 2, इस 4 का अंडर रूट 2, और ब्रैकेट में आपका आ गया 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये इसकी ऊंचाई माध्यिका निकल के आ गई। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि आप इसको रटो मत, आपको चीजें निकालना सीखना आना चाहिए। आप सीख गए तो रटने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल आपकी मर्जी है मेरे प्यारे दोस्तों, क्षेत्रफल आपकी मर्जी है। तीनों भुजाएं मालूम है, हीरोइन सूत्र लगा दो, या 1 बटा 2 आधार गुणा ऊंचाई से निकाल लो। 1 बटा 2 आधार मेरे प्यारे दोस्तों a है, ऊंचाई जस्ट आपने अभी निकाली है 1 बटा 2 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 4 हो जाएगा, a और है तो a बटा 4 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये लो, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई, और आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए सभी को। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़्यादा विशेष बात नहीं है समद्विबाहु त्रिभुज के ऊपर कि कोई विशेष क्वेश्चन बने या कोई बात हो। फटाफट से नोट करो। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछूं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज में,
मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप बताइए। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। CND शॉर्ट में लिख दिया है। CND का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का परिमाप बताना है। क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? जो लोग वीडियो देख रहे हैं इस समय, जितने भी लोग हैं, क्या वो हमें इसका आंसर बता सकते हैं? क्या कोशिश करें एक बार, आप एक बार कोशिश करें। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का मेरे प्यारे दोस्तों परिमाप आपको बताना है। परिमाप बताइए, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? बाईस, 29, 21 CND की ज्ञात नहीं कर सकते। आओ प्यारे दोस्तों समझो इधर, बहुत सारे कह रहे हैं CND ज्ञात नहीं कर सकते, और वो ज्ञात नहीं कर सकते वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, उसने 2 ही भुजाएं दे रखी हैं। अरे 2 ही देगा यार, होती 3 है लेकिन 2 भुजाएं तो बराबर होती हैं। अब 5 और 12 है, 5 और 12 है मेरे प्यारे दोस्तों। अब 5 और 12 है तो अब हमें मालूम नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है। मैंने मान लिया ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये अलग है। अब हमें क्या मालूम ये दोनों भुजाएं 5-5 की होंगी कि ये दोनों भुजाएं 12-12 की होंगी। तो मैं ये मान लेता हूं ठीक है, ये 5 की है, ये 5 की है और ये 12 की है, ये मैंने मान लिया। कई लोगों ने ऐसे किया, तो 5 और 5 10, 10 और 12 हो गया आपका 22। कुछ लोग 22 पे टिक मार के आ जाएंगे, लेकिन वो भूल गए मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले तू ये तो देख ले कि इस माप का त्रिभुज संभव भी है क्या। त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों भुजाओं का योग 5 और 5 10, क्या 10 12 से बड़ा है क्या? क्या त्रिभुज में, इस त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है क्या? आप कहोगे नहीं, बड़ा नहीं है। तो फिर ये संभव है क्या? क्या त्रिभुज की दोनों भुजाओं की माप 5-5 हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि इससे तो त्रिभुज बनने की कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही। इसका मतलब 5 माप की दोनों भुजाएं बराबर में नहीं हो सकती। तो फिर ये ऐसा हो, ये दोनों 12-12 माप की हों और ये 5 की हो। इसको भी देख लो कि 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। 24 बड़ा है 5 से, 17 बड़ा है 12 से, 17 बड़ा है 12 से, ये पॉसिबल है। तो ये है वो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर होगी। तो बस खत्म। परिमाप 12 + 12 24, 24 और 5 29, 29 सेंटीमीटर। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी, लेकिन हम क्या भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, चीज़ों को इधर उधर लेकर चले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप फटाफट से इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी है जल्दी कीजिए।
आओ मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एक बार मैं आपको त्रिभुजों के बारे में हल्का हल्का सा बता दूं, फिर एक साथ हम त्रिभुज के ऊपर बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लेंगे। इसके बाद आता है मेरे प्यारे दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज। स्केलन ट्राइंगल, नाम से ही मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप बराबर हो। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तीनों भुजाओं की माप बराबर नहीं हो, तीनों ही अलग अलग माप की हो, कोई भी आपस में बराबर नहीं हो, ऐसा त्रिभुज आपका विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। परिमाप की बात करें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो लो लिख लो, आप समझ लो। परिमाप तीनों भुजाओं का योग हो गया। क्षेत्रफल हम इसका कैसे निकालेंगे? अरे जब तुम्हें त्रिभुज की तीनों साइड मालूम है तो हीरोइन सूत्र लगा दो, हीरोइन सूत्र लगा दो, क्षेत्रफल अपन हीरोइन सूत्र से ज्ञात करेंगे। बस इतनी सी कहानी है इसमें, और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। इसके बाद एक छोटी सी कहानी और, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी आप सभी जानते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी और सी, और इसमें ये कोण 90 डिग्री का है। बाकी ये दोनों कोण न्यून कोण है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब ये अकेला ही 90 का हो गया तो ये दोनों 90 से छोटे ही होंगे। समकोण त्रिभुज के सामने की, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा त्रिभुज का कर्ण कहलाती है, जिसे हम अंग्रेजी में हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं बेस, आधार इसे आप बोल सकते हैं। और ये है हमारा लंब। तीनों में रिलेशन मैं आपको बता ही चुका हूं। पाइथागोरस प्रमेय मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कई बार बता चुका हूं मेरे प्यारे दोस्तों। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो शेष दोनों भुजाएं, लंब और आधार, इन दोनों शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। और इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता दिया। अगर यहां से समकोण त्रिभुज का आपसे परिमाप पूछा जाए, परिमाप, तो आप कहोगे परिमाप क्या होगा? कर्ण प्लस लंब प्लस आधार। क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों क्षेत्रफल, या तो आपको तीनों भुजाएं मालूम है तो आप आराम से हीरोन सूत्र लगा सकते हो, नहीं तो आपको मालूम है अगर किसी त्रिभुज में आधार और उसकी कोई एक ऊंचाई मालूम हो तो हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से भी हम काम कर सकते हैं। ऊंचाई क्या होती है? किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब। तो ये जो त्रिभुज में ये लंब है ये ऊंचाई बन गया, लंब इस पे डाला है, ये आधार हो गया। तो क्षेत्रफल हो गया आपका 1/2 आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब। काय को लगाओ हीरोइन सूत्र, क्या मतलब है? उसमें समय लगेगा ना। तो ये छोटी मोटी कहानी है। दूसरी बात, पाइथागोरस प्रमेय में जो ट्रिपलेट है, त्रिकीय अनुपात है, वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। और ट्रिपलेट कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रेशियो फिक्स होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं, कई बार बता चुका हूं। 4, 3, 5, 12, 5, 13, 15, 8, 17, 24, 7, 25, 40, 9, 41, 20, 21, 29, 60, 11, 61। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मेनली ये हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। इसके अलावा भी हैं, और भी हैं, आप चाहो तो उनको भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। और भी हैं, लिखना चाहो तो आप देख सकते हो। और इसके बाद अपना आता है 12, 35, 37, 12, 35, 37,
और इसके बाद अपना आएगा नेक्स्ट जो है, और 12 35 37 हो गया, 48 55 73, 48 55 73। और मेरे प्यारे दोस्तों, और जो हमारे एग्जाम में ज़्यादा काम आता है, और कौन होता है, और कौन होता है, और कौन होता है, 13 13 84 85, 13 84 85। और अपना और कौन सा है, और कौन सा है, एक आता है 36 77 85, 36 77 85। हाँ, 36 77 85। और एक और है जो हमारे एसएससी मेन के एग्जाम में पूछा है, एक है 16 63 65, 16 63 65 हो गया। और मैंने 15 याद कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। और अपना कौन सा आएगा, और एक 33 की टर्म्स वाला आता है, 33 56 65। लिखा थोड़ी ना 33 56 65, नहीं लिखा, एक ये रहा 33 56 65, 33 56 65 हो गया। और एक और है 36 हो गया, 33 56 33 36, एक 39 की टर्म्स में भी आता है, 39 की टर्म्स में आता है 39 80 89, 39 80 89। तो ये ट्रिपलेट है। मेनली हमारे काम में देखो ज़्यादातर आने वाले ये हैं, ये भी है एसएससी मेन के अंदर, चाहे तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, ये सारे ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, कर्ण होता है समकोण त्रिभुज का। और मैंने आप लोगों को ट्रिपलेट बनाना सिखा भी दिया है, ट्रिपलेट बनाना सिखा भी दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट से इन चीज़ों को आप नोट कर लो, जल्दी करो। जल्दी नोट कर लो दोस्तों। बढ़े आगे, चलिए। अगर आपको ट्रिपलेट बनाना सीखना है तो एक बार मैं और आपको ट्रिपलेट बनाना सिखा देता हूं। आओ देखो, ट्रिपलेट बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले हम ट्रिपलेट बनाना सीख रहे हैं विषम संख्या के लिए। अगर मान लो कर्ण के अलावा अगर हमें किसी संख्या का ट्रिपलेट बनाना है, जैसे 3 है, 3 आपकी कैसी संख्या है, विषम संख्या है, मुझे इसका ट्रिपलेट बनाना है। तो सबसे पहले अगर मुझे इसका ट्रिपलेट बनाना है तो पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं। विषम संख्या का ट्रिपलेट बनाना सिखा रहा हूं। जैसे 3 का ट्रिपलेट बनाना है तो पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9।
अब इस 9 को दो संख्याओं में ऐसे तोड़ेंगे कि उन दोनों संख्याओं में 1 का डिफरेंस आना चाहिए। मतलब उन दोनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ूं तो 9 आ जाए और उनमें अंतर 1 का आ जाए। तो देखो तोड़ना कैसे है, जैसे 9 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनमें 1 का अंतर हो, तो पहले आप इसमें 1 कम कर दो। 9 में 1 कम करोगे क्या आएगा 8, 8 का आधा 4 4, 8 का आधा 4 4, तो ये 4, अब इस 4 को 1 दे दो 5, तो ये ट्रिपलेट आ गया 3 4 5। आओ जैसे हमें 5 का ट्रिपलेट बनाना है, 5 का, 5 विषम है तो 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब 25 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनमें 1 का अंतर आए, तो पहले इसमें 1 कम कर दो, 24, 24 का आधा 12, अब 12 को 1 दे दो 13, तो देखो ट्रिपलेट बन गया 12 5 13, ये वाला, ये आपका ट्रिपलेट बन गया। चलो और जैसे मान लो हमें 13 का ट्रिपलेट बनाना हो, 13 के लिए कर्ण नहीं लेना है, ध्यान रखना, विषम संख्या में कर्ण नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। कर्ण तो निकल के आएगा जब अपन ट्रिपलेट बनाएंगे तब। अब मान लो मुझे 13 के लिए बनाना है, अब जैसे 13 के लिए मैंने क्या लिखा है आपको, 13 84 85 लिखा है ना। अब देखो निकल के आएगा, 13 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर 169। अब 169 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनमें 1 का अंतर हो, तो पहले 1 कम कर दो, 168, 1 कम करेंगे 168, 168 का आधा करो 84, अब इस 84 को 1 दे दो 85, तो देखो ट्रिपलेट आ गया 84 13 84 85। देखो मैंने लिखाया भी है 13 84 85, लिखाया कि नहीं लिखाया बताओ, बोलो। तो ये चीजें हैं जो आपको जो है याद रखनी है। जैसे 60 11 61 लिखाया है, तो 11 को देखो, 11 का ट्रिपलेट बनाते हैं। 11 का स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों 121। अब 121 को तोड़ो ऐसी दो संख्याओं में जिनमें 1 का डिफरेंस हो, 1 कम कर दो 121 में से, 120, 120 का आधा 60, 60 को 1 दे दो 61। तो इस प्रकार से ट्रिपलेट बनाया जाता है। अगर आप भूल जाओ कभी, मान लो ना याद रखें, तो आप ट्रिपलेट में सिखा रहा हूं आपको, सीखना तो आपको पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने तो सिखा दिया। ये ट्रिपलेट हम बना रहे थे विषम संख्या के लिए। आप कहो कि साहब सम संख्या के लिए सिखा दो हमें, आइए सम संख्या के लिए भी मैं आपको ट्रिपलेट बनाना सिखा देता हूं। आओ सम संख्या का ट्रिपलेट आपको सिखाया जाएगा कि सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे बनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें सम संख्या का ट्रिपलेट बनाना है तो सम संख्या के ट्रिपलेट के लिए हमें क्या करना होगा, आइए मैं आपको समझाता हूं। तो आओ देखो समझो, जैसे मान लो मेरे पास 4 आ गया, मुझे 4 का ट्रिपलेट बनाना है सम संख्या के लिए। तो पहले तो स्क्वायर करेंगे, सम संख्या का ट्रिपलेट ज्ञात करने के लिए पहले स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, फिर उसका आधा करेंगे, 16 का आधा 8। अब 8 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनमें 2 का अंतर हो, वहां 1 के अंतर पे तोड़ी थी, यहाँ 2 के अंतर पे तोड़ेंगे। पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का आधा करेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनमें 2 का डिफरेंस हो। अब 2 का डिफरेंस लाना हो तो क्या करो, पहले इसमें 2 कम कर लो, 8 में से 2 कम करो बेटा, क्या आएगा 6, 6 का आधा कर दो 3, अब इसको 2 दे दो 5, तो देख लो 5 और 3 8, और 5 और 3 में 2 का अंतर है। जैसे और देख लो, हमें 12 5 13 की बात करते हैं, 12 का ही बनाना हो, ठीक है। अगर हमें 12 का ही बनाना हो तो 12 के लिए आपका 12 35 37 वाला जो है निकल के आएगा। देखो आओ समझो, पहले स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर 144, 144 का आधा करो 72। अब 72 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो कि उनमें 2 का डिफरेंस हो, तो पहले 2 कम कर लो इसमें, 70, 70 का आधा करो 35, इस 35 को 2 दे दो 37, ये लो आ गया आपका 12 35 37। देखो तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों ट्रिपलेट बनता है। जैसे मुझे 8 का बनाना है तो 8 का स्क्वायर 64, 64 का आधा करो 32। अब 32 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ दो जिनमें 2 का अंतर हो, तो आप कहोगे 15 और 17, तो ट्रिपलेट आ गया 15 8 17। देखो ये वाला,
तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों ट्रिपलेट बनते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और ये ट्रिपलेट आपको याद रखना है। ये कॉलम तो आपको याद रखना ही है क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग होता है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि किसी भी ट्रिपलेट को किसी भी संख्या से गुणा करो वो तब भी ट्रिपलेट ही रहता है। जैसे 4 3 5 है, मैं इनको 2 से गुणा कर दूं तो 4 दूआ 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये भी एक ट्रिपलेट ही है। जैसे 12 35 37 है, मैं इनको 3 से गुणा कर दूं तो 12 तिया आपका हो गया 36, 35 तिया हो गया आपके पास 105 और 37 तिया आपका हो गया 7 तिया 21, 3 तिया 9 और 1 10, 111। तो 36, 105, 111 भी ट्रिपलेट ही रहता है। ठीक है, ये चीजें देखो प्यारे दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पिछली क्लास में भी मैं आपको ये चीजें बता चुका हूं और उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें सारी समझ में आ रही होंगी। तो आज की क्लास इतनी ही, ज्यादा नहीं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हो ये सभी रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्ड करके फिर डालिए, लाइव सेशन नहीं है। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे कोई अर्जेंट काम पड़ गया है, तो उस अर्जेंट काम की वजह से मुझे मेरे गाँव जाना पड़ रहा है और गांव में मुझे 3-4 दिन लगेंगे वहां से आने में। तो मैंने पहले ही आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करके जो है रिकॉर्ड कर ली है और वो मैं चैनल पे डालता रहूंगा, जिससे क्या है आपको डेली वीडियो मिलती रहे। आधे घंटे की मिले लेकिन आपको वीडियो मिलती रहे। तो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, हर दिन कहना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, नए अंदाज के साथ, नए विचारों के साथ, नए सवालों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए।